Hello students, welcome back. Today I am going to talk about SPDF electronic configuration. Before knowing SPDF electronic configuration, we should know some terms like what is cells, what is subcells, what is orbitals. Like cells, there are four types of cells, that is K, L, M, N. We know it. We have studied around the nucleus. In atom there are different type of cells present. The first cell is K, second one is L, and the third one is M subcell, and the next one is N subcell. Okay, and these cells are of different energies. This K will be lower energy and L will be higher energy than K, and M will be the higher energy than L and K. ओके यानी कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उस तरह ये जो जितने भी सेल्स होंगे इनकी एनर्जी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा. तो ये तो सेल्स होते हैं. ओके, अब बात कर लेते हैं सबसेल्स की. सबसेल्स क्या होते हैं कि सबसेल्स भी चार टाइप के होते हैं, SPDF. ओके, सेल्स को ही फर्दर कैटेगराइज किया गया SPDF में. ठीक, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और सेल्स को हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं, सेल्स को ऑर्बिट्स कर सकते हैं. और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां पर ज़्यादा होती है. ओके, ऑर्बिटल्स वो प्लेस होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, उसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं. जैसे S सबसेल में एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, ध्यान देते जाइएगा. S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और F सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. और हम लोग ये जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं. यानी कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हैं इसमें हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं. ओके, अच्छा, यहाँ पर हून्स रूल भी हमें जानना चाहिए. व्हाट इज दैट? अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम मैंने बताया अभी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 एंड द सेकेंड वन बी दिस. यानी कि हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शो करना होता है हम इसको एक को हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को भी हम हाफ एरो से एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी स्पिन उसको कहते हैं कि उसका स्पिन ओरिएंटेशन दूसरे इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है. ठीक, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे डिटेल्स में. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और जो P ऑर्बिटल्स P सबसेल होता है, तो इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड हेयर, फिफ्थ विल बी हेयर, सिक्स्थ विल बी हेयर. ये समझ में आ रहा है कि इनका सीक्वेंस क्या है. ये हून्स रूल था कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी होती है जब सभी के सभी ऑर्बिटल्स एक बार हाफ फिल्ड हो जाते हैं. ओके, सिमिलरली डी में भी होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपोजिट स्पिन के साथ आएगा. यानी कि फर्स्ट इस तरह था तो सिक्स्थ जो इलेक्ट्रॉन होगा अपोजिट स्पिन के साथ आएगा. तो ये हून्स रूल है. ओके, और एक चीज और जान लीजिए कि हाफ फील्ड, जैसे कि इसमें अगर डी वाले में 1 2 3 4 5 हैं, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन 6 इलेक्ट्रॉन. यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए इसमें, वेट एक अनपेयर्ड नहीं, एक की पेयरिंग हो जाए और 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाएगा. आप यहां पर देखो, एक मिनट, जैसे ये ऑर्बिटल है, इसमें 1 2 3 4 5, दिस इज योर डी ऑर्बिटल. अब इस डी ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह का अगर सिचुएशन होगा, यानी कि कंप्लीटली हाफ फील्ड है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा विथ अदर देन कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये कंप्लीटली हाफ फील्ड नहीं है, तो ये कम स्टेबल होगा. ओके, यानी कि अब देखो ये कंप्लीटली हाफ फील्ड हो गया
और ये भी अब एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन फिर भी इससे पहले वाला यानी कि जब ये कंप्लीटली हाफ फील्ड था वो ज़्यादा स्प्रेड क्या होगा, स्टेबल होगा, या फिर ये फुल यानी कंप्लीटली फील्ड हो तो ये ज़्यादा स्टेबल्स होंगे। ओके, तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान देना है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में कैसे फिलअप होते हैं, ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग फिलअप होते हैं। ओके, अब एक नया रूल हम जानते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग। ओके, तो अफबाउ किसी प्रिंसिपल पर्सन का नाम नहीं है, अफबाउ एक प्रिंसिपल है। इसके अकॉर्डिंग ही जितने भी एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स इसी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स में फिलअप होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब देखो यहाँ पर कि जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वो फर्स्ट एस में जाता है, 1s में जाता है, क्लियर। यहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिर ऐसे इसमें मूव करता है, यहाँ पर 2s में, वेट यानी कि अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, 2s में आएगा, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये फिर से वापस 2p में जाएगा, यानी कि जो सीक्वेंस हो जाएगा इस तरह का हो जाएगा, यानी कि पहले 1s फिलअप होगा, फिर 2s फिलअप होगा, फिर 2p फिलअप होगा, फिर 3s फिलअप होगा, फिर 3s के बाद 3p फिलअप होगा, फिर 4s फिलअप होगा, फिर 4s के फिलअप होने के बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ओके, तो आप एक बार देख लो इसको, और इसका सीक्वेंस जो हो जाएगा अगर लिखोगे तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d एंड 5p 6s एंड 4f 14। अब ये 2 ये कैसे आया, मैंने बताया था कि s ऑर्बिटल में s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, s में 2 ही रह सकता है, p में 6 हो सकते हैं, तो 6 ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एक ऑर्बिटल में या कह सकते हैं एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ओके, अब देखो चलो कुछ एग्जांपल्स के साथ देख सकते हैं। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के पास का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे, तो अगर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो ये 1s और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर हम ऊपर लिख देंगे इसको 1s1। अगर फिर हीलियम की बात करो तो हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1s2 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2s में इंटर कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस था क्या था, 1s1 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह के सीक्वेंस था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग फिलअप होगा, यानी कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, फिर नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, फिर नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, फिर नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसी सीक्वेंस में चलता जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में, फिर नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में फिलअप हो जाएंगे। फिर बोरान में 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट 1s में, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2p में जाएगा। और 2p में फिलअप कैसे होगा, अच्छा इनका हम ऑर्बिटल डायग्राम भी देख लो एक बार, कि s के लिए इस तरफ 1 हो जाएगा, हीलियम के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लिथियम के लिए ओके वेट, लिथियम के लिए इस तरह, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स हैं ना 1s 2s, तो 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में ये, फिर बेरिलियम के लिए 1s और ये 2s, तो इसमें क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, और बेरिलियम में भी इस तरह के हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बोरान के लिए क्या हो जाएगा, बोरान के लिए आप देखो फिर से कि 1s 2s फिर 2p में कितने हैं 3 होंगे ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस होगा फिलिंग का वो कुछ इस तरह हो जाएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s है, ये 1s है, और फिर 2p में तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन में, यानी कि स्पिन इसका अप ओरिएंटेड होगा, तो
तो इस डायरेक्शन में ये फिलअप हो जाएगा। ठीक, फिर कार्बन में जब जाओगे तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कार्बन में क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बोरान की तरह ही होगा, लेकिन जो 6th इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ होगा, यहाँ इस ब्लॉक में नहीं होगा, इस ऑर्बिटल में नहीं होगा। फिर नाइट्रोजन के लिए जब करोगे तो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, फिर इसी तरह आप करते जाओगे ऑक्सीजन के लिए भी, फ्लोरीन के लिए भी, नियॉन के लिए। तो जब नियॉन के लिए करोगे, अच्छा ऑक्सीजन के लिए जब करोगे तो p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 यहाँ इलेक्ट्रॉन, 2nd इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3rd इलेक्ट्रॉन यहाँ, और जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा ना वो इसमें 1st ऑर्बिटल में आ जाएगा। अच्छा, इन लोग का नाम भी होता है, ये px नाम है इसका, py pz ऑर्बिटल्स इसको कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में और बात करेंगे। ठीक, नियॉन में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये फिर क्या होगा, पेयरिंग यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और फिर 1s2 इस तरह का और 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो 2 2 4 4 2 2 2 4 और 4 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, फिर सोडियम के पास क्या हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6 ये 10 हो गए। फिर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, 3s, तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर आपको सीक्वेंस ये याद करना है तो आप अबाउ प्रिंसिपल को 2-3 बार डायग्राम बना के देख लो, और ये सीक्वेंस 1-2 बार लिख लो, तो आपको पूरा सीक्वेंस ये लर्न हो जाएगा। ओके, तो ये सोडियम का हो जाएगा। फिर इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे तो 1s 2s 2p में 3 ब्लॉक्स ऐसे बनाओ, फिर 3s के लिए एक और नेक्स्ट ब्लॉक बनाओगे, तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी ये कंप्लीटली फील्ड होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट मैग्नीशियम के लिए भी आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 हो जाएगा। मैंने आगे नहीं लिखा है, आगे का जो होगा वो एकदम पिछले की तरह ही होगा, यानी कि पिछले एलिमेंट के जैसा ही होगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 हो जाएगा, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो 2 हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो 13th इलेक्ट्रॉन होगा वो p में जाएगा। फिर सिलिकॉन इसी तरह होगा। तो अब इसमें वेरिएशन कहाँ पे होगा, आपको देखना होगा कि 19 पोटेशियम पे, तो 19 पोटेशियम पे ये p ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, तो 3p6 हो जाएगा, तो फिर 4s1 हो जाएगा। फिर 21 स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्लियर, ये सीक्वेंस सही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब p के फिलअप होने के बाद क्या हो जाएगा, 4s2, और 4s2 के बाद 3d। अब आप यहाँ पे समझना कैसा, इस कंफ्यूज मत होना कि ये गलत तो नहीं लिखा है कि यहाँ पे 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 3 होगा, ये 3 यहाँ होना चाहिए, नहीं, ये 3d 4s के बाद ही हमेशा होगा, ये ध्यान देना, 4s के बाद ही 3d होगा। क्यों, क्योंकि जो 3d का एनर्जी होगा ना वो 4s की एनर्जी से ग्रेटर होता है। 3d का जो एनर्जी होता है, 3d ऑर्बिटल का एनर्जी जो होता है वो 4s से ग्रेटर होता है। ये सब चीजें हम एनर्जी कैसे ग्रेटर होता है वो बाद में पढ़ा जाएगा, ये सीक्वेंस आपको याद करना है। तो आप बाउ में भी देखोगे तो यही सीक्वेंस होगा। तो जो स्कैंडियम का 21th इलेक्ट्रॉन होगा वो d में जाएगा, तो d में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 हो जाएगा। टाइटेनियम में क्या हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स 3d2 में जाएंगे, 3d में जाएंगे। वैनेडियम भी 3d3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये एक्सेप्शन आने जा रहा है, ये देखो क्रोमियम, ध्यान से देखना इस बात को। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 24 होंगे। अब आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर आएगा, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, यानी कि 2 2 4 इलेक्ट्रॉन 4 6 10 इलेक्ट्रॉन 10 2
12, 12, 6, 18, 18 to 20 एंड 20 और दिस 4 कितना हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो 24 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब आप तो कहोगे सर इसमें एक्सेप्शन कैसा, ये तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही वो है। तो बिल्कुल सही, ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के एकदम 100% फॉलो कर रहा है उसको। लेकिन मैंने वहां पर बताया था कि जब कोई ऑर्बिटल या कोई सबसेल हाफ फील्ड होता है या फिर कंप्लीटली फील्ड होता है तो उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। अब यहां पर डी में कितने हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और ये इसका हाफ फील्ड अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, अगर इसमें 5 हो जाए यानी कि कंप्लीटली हाफ फील्ड होगा, तो ये पार्शियल फील्ड यानी कि D4 है, यानी कि ये पार्शियल फील्ड है D4, तो उससे ये कंप्लीटली हाफ फील्ड वाला मामला ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो होगा क्या ना कि ये 4s2 की जगह पे ये अब इस यही चेंज हो जाता है, यही एक्सेप्शन है कि ये 4s1 हो जाएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन 4s2 का एक 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 3d में, तो ये 3d5 हो जाता है, 4s1 एंड 3d5। अब ये देखो 4s भी हाफ फील्ड हो गया क्योंकि s ऑर्बिटल में s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, तो उसका हाफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हाफ फील्ड हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया। और 3d5 ये भी हाफ फील्ड हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया, यानी कि फिर इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। उस तरह अगर नॉर्मली आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चल रहे थे तो ये उतना स्टेबल नहीं था जितना कि ये अब है। क्लियर। फिर जब आप 3d5 के 25 यानी कि मैग्नीज के बारे में जब लिखोगे तो मैग्नीज में क्या हो जाएगा 4s2 एंड 3d5 इट विल बी। क्लियर। ओके, तो 26 पे देखोगे तो जब 26 के लिए आपको फिलअप करना होगा तो आप क्या करोगे बताओ। तो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, अब वहां पर कितना हो जाएगा, अब काउंट भी आपको साथ साथ करना होगा कि इतने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो इसमें 3d6 हो जाएगा लास्ट वाले सेल में। फिर 20 जब 7 होगा तो ये 3d7 हो जाएगा लास्ट में। 28 जब होगा तो ये 3d8 हो जाएगा 28 पे। फिर जब 29 पे आप करेंगे, फिर से देखो 29 पे जब करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो होना तो ये चाहिए 4s2 3d9, यही तो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, लेकिन ये नहीं होगा। अब ये कैसे पता चला कि नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंटल ये ऑब्जर्वेशन से ये चीजें पता चली कि ये होता है। ये मतलब यहां पर ये चीज नहीं, ये भी एक्सेप्शन है, याद कर लेना कि 29 एटॉमिक नंबर कॉपर में भी एक्सेप्शन होता है। और वो क्या होता है कि अभी देखो मैंने कि जब कहा कि ये कंप्लीटली हाफ फील्ड हो या कंप्लीटली फील्ड हो तो उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। अब ये देखो ये तो फील्ड है लेकिन ये पार्शियल अनफील्ड है, तो इसकी वजह से तो स्टेबिलिटी है लेकिन इसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर क्या होगा, अगर कि एक इलेक्ट्रॉन 4s का 3d में जंप कर जाए, यानी कि ये 4s1 और 3d10 बन जाए, यानी कि 4s हाफ फील्ड और 3d कंप्लीटली फील्ड हो जाए, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक ना। तो इस वजह से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 नहीं होता। अभी इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग आगे का मैंने नहीं लिखा है, आप प्रैक्टिस करके लिख सकते हो या ऊपर वाला यहां से कॉपी कर लो इतना, ठीक ना। तो इस टाइप का नहीं होगा, जब भी होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इस तरह का 4s1 3d10 4s1 और 3d10 होगा। क्लियर। तो आप बार बार इसको प्रैक्टिस करो और
वीडियो को लाइक करके फिर जाओ। ओके, थैंक यू।